कहते हैं ज़िंदगी में एक सकारात्मक बात हमको आगे बढ़ा देती है और एक निगेटिव बात, एक नकारात्मक बात ज़िंदगी में हमको बहुत पीछे कर देती है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल 360 एकेडमी पर। मैं आदर्श कुमार शुरू करते आज की क्लास एक छोटी सी कहानी के साथ। कहानी कैसी थी कि एक जंगल था और जंगल में एक जो बाघ का बच्चा होता है वो जा रहा होता है। उसने सोचा कि चलो आज शिकार करते हैं और शिकार करने निकला। आगे रास्ते में उसको एक सियार मिल गया। तो सियार ने पूछा कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा कि हम शिकार करने जा रहे हैं। तो सियार ने कहा अभी तो तुम बहुत छोटे हो, तुम शिकार कैसे कर पाओगे, और तुम्हारी एनर्जी भी नहीं इतनी है, तुम्हारी ताकत भी नहीं है, तुम्हारी हिम्मत नहीं है, तुम्हारे बस की शिकार नहीं है, फिलहाल तुम बिना मतलब अपनी एनर्जी वेस्ट कर दोगे। तो अब सियार की बातें सुनकर जो बाघ का बच्चा था उसकी एक्साइटमेंट जो थी उस काम को शुरुआत करने की वो डाउन पड़ गई। अब वो निराश होकर गया और एटलीस्ट हुआ क्या कि उसको कोई शिकार नहीं मिला। एटलीस्ट को लास्ट में भूखा ही वापस घर आना पड़ा। अगले दिन फिर निराश मन से सोचा कि चलो आज फिर देखते हैं। तो जब रास्ते में जा रहा था तो उसको इस बार बंदर मिला। तो बंदर ने पूछा कहाँ जा रहे हो? तो बाघ के बच्चे ने कहा नीरस होकर के शिकार करने के लिए जा रहा हूँ। तो बंदर ने कहा अरे वाह, तुम अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हो, अपने आप शिकार करना चाहते हो, तो बहुत अच्छी बात है। तुम जरूर शिकार अच्छे से करोगे, एक बड़े शिकारी बनोगे। जाओ, मेरी शुभकामनाएं साथ में हैं। तो अब वो उसके अंदर जो नीरसपन था वो खत्म होने लगा और वो गया एक्साइटमेंट लेवल के साथ में। एटलीस्ट हुआ क्या कि उसने एक शिकार किया, एक हिरन को पकड़ा, पकड़ने के बाद उसको दबोच के वापस आया और उसने अपने शिकार पूरा कर लिया। उसके अंदर एक उत्साह की उमंग भर गई, ऊर्जा भर गई। तो ये कहानियाँ हमें छोटी छोटी कहानियाँ सीख इस प्रकार की देती हैं कि नेगेटिव बातें आप अपने माहौल में ना करो और ना सुनो, क्योंकि नेगेटिव चीज़ें जो होती हैं लोगों को लगता है कि इनसे कुछ प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, लेकिन देखा जाए उनका बहुत प्रभाव पड़ जाता है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं माइंड में इतना घर कर जाती हैं कि हम सफल होते होते असफल रह जाते हैं। तो चलते हैं आज की क्लास की तरफ। उससे पहले एक और चीज़, कल आपकी क्लास जो आपकी होगी वो एक स्ट्रेटजिक वीडियो हम लाने के प्रयास में हैं, तो आप उसको देखना ना भूलें। स्ट्रेटजिक वीडियो हम लोग बात कर लेंगे कि अपने आप को मोटिवेट कैसे रखें, अपने आप को ऊर्जावान कैसे रखें, पढ़ाई कैसे करें, अब आने वाले समय में क्या क्या होंगी। देखो, हम लोगों ने पिछली सेशन में बातचीत की थी वैकेंसी आएंगी या नहीं आएंगी। उस वीडियो को, उस क्लास को आपने बहुत सारा प्यार दिया। इसका मतलब आप लोग अभी भी हारे नहीं हो। अगर हारे नहीं हो तो इसका मतलब जिंदा हो, अभी आप कुछ करना चाहते हो। तो हम लोग बातचीत करेंगे कल की क्लास में, उसको जरूर आप देखिएगा और उस पर अच्छे आप कमेंट्स करके बताइएगा कैसी आपको लगी। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की तरफ चलते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज की में हम लोगों ने एक सवाल पहले आपको दिया था, उसको डिस्कस कर ले। कहा गया था, सवाल पढ़ लीजिए। 1000 रुपये की धनराशि पर 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 10 रुपये है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। ब्याज की दर आपसे पूछी गई थी, काफ़ी कम लोगों ने बताया। इसमें अभी तक तो मुझे केवल मनीषा कमेंट प्राप्त हुआ है, बाकी अब आप लोग लगा नहीं पाए हो या देख नहीं पाए हो। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम आपके साथ हुई है, नहीं समझ सकते हैं, जो भी है चलो देखते हैं। तो मूलधन आपके साथ बताया गया कितनी है, 1000 रुपये की धनराशि है। फिर आपसे ये बता दिया गया जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो कितना है, वो 10 रुपये दे दिया है। ठीक है, इसका मतलब अगर हम मान ले दर आपकी आर दर रही होगी, कोई आर दर रही, दर कितनी रही, 8% रही। अगर 8% रही तो ये बताओ 1000 रुपये पर, इधर देख ले, 1000 रुपये पर 8%, यहाँ 5% रखते थे, मान लिया 8%। एक साल का साधारण ब्याज कितना निकलेगा? तो ये काटा, ये काटा, ये काटा, 10 आर। तो क्या पहले साल का साधारण ब्याज 10 आर निकला 8% की दर से? क्या इतना क्लियर है? अगर ये निकल आया तो ये बताओ उसी दर से, उसी 8% की दर से दूसरे साल का साधारण ब्याज का 10 आर आएगा। अगर ये 10 आर आ गया तो ये मुझे बता दो आप कि यहाँ पर वही दर समान लगेगी, मतलब कि 8% दर लगेगी। अगर 8% दर लगेगी तो किस पर ब्याज निकाला जाएगा? इस 10 आर पर। तो 10 आर पर 8% ब्याज निकाला, एक साल का साधारण ब्याज निकाला। जैसे आप निकालते थे, यहाँ 100 आता था, फिर 100 का निकालते थे, 10 आया, 10 का फिर निकाला, ऐसे करते थे। तो 10 आर का निकाला तो ये 0 0 कट गया, आर को आर से गुणा किया तो क्या आपका r²/10 आ जाएगा? इतनी बात क्लियर है? अगर ये r²/10 आ गया तो मुझे आप बताओ क्या ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है? अगर ये चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर है
तो आप r² इक्वल टू 10 कर सकते हो, बराबर 10 के। अगर बराबर 10 के हो गया, 10 धाम 100, तो r² बराबर अगर 100 आता है तो r की वैल्यू क्या 10 आ जाएगी। r का मान कितना आ गया, 10% आ गया। तो ये सवाल अब मुझे लगता है आप समझ चुके हो अच्छे से, अगर नहीं समझे हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हम लोग हैं अपने आगे सवाल की तरफ, और इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाइज है, तो कॉन्सेप्ट को देखते हुए चलते हैं। सवाल पढ़िएगा। सवाल में कहा है कि 225 रुपये का धन 2 वर्ष में 256 हो जाता है। कितना हो जाता है, 256 हो जाता है। फिर कहा है तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करो। अगर चक्रवृद्धि ब्याज की दर पूछ रहा है तो इसको हम लोग बताओ, तो बेसिक से लगा दिया है, तो इसको हम थोड़ा सा उसमें लेकर चलते हैं। पहले सूत्र से लगा कर देखते हैं। तो ये बताइए आप मुझे, 225 रुपये 2 वर्ष में, कितने वर्ष में, 2 वर्ष में कितना हो जाता है, 256 हो जाता है। तो आपसे पूछा है कि जो रेट निकली, दर निकली, ये 256 बनाने में ये ब्याज जो भी हमको मिल रहा है वो कितना हुआ, ब्याज कितना हुआ, या जो हमें जो मिला है यहाँ से दर, तो उसको नहीं, तो आपसे ये कहा है कि दर बताइए, r% बताइए क्या होगी। तो दर आपसे पूछा है, ये आपको बता दिया कि मेरा मूलधन था 225 रुपये, हमने 2 वर्ष के लिए बैंक में डाला, r% से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितना पैसा हो गया, 256। अगर ये 256 हो गया तो मुझे आप इतना बता सकते हो कि यह मिश्रधन है। अगर ये मिश्रधन है तो मिश्रधन बराबर एक चीज आपने पढ़ भी रखी है, मैंने बताई भी है आपको, है P ऑफ 1 + r/100 पूरे की पावर t, इतने की पावर, ये थी। तो ये बताओ, ये मूलधन हो गया 225। अगर ये मूलधन हो गया, ये मिश्रधन हो गया कितना, 256, और 1 + r मुझे भी नहीं पता है क्योंकि r निकालना है। t कितने साल की बात की है, 2 साल की। अगर ये चीज़ है तो ये बताओ, इधर ही गुणे में है, इधर जाएगी तो किस में हो जाएगी, बटे में। तो 256 बटे 225 बराबर 1 + r/100 ये वर्ग। अब एक चीज़ और कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, अगर ये कोई पावर इधर जाती तो 1 बटे में जाएगी, है ना। अगर यहाँ पर 3 है तो यहाँ पावर कितनी बन जाएगी, 1/3 बन जाएगी। अगर यहाँ पर 2 है तो कितनी बन जाएगी, 1/2 बन जाएगी। अगर किसी की पावर 1/2 है, फिर याद रखना इस चीज़ को, किसी की पावर 1/2 है तो उसको हम लोग कहते हैं अंडर रूट। अंडर रूट का मतलब ही होता है पावर 1/2, समझ गए। तो ये कितनी हो गई यहाँ पर, अंडर रूट। तो ये हो जाएगा वर्गमूल, और वर्गमूल इसका मतलब 256 का निकलेगा 16 और इसका निकला 15, और 1 + r/100। अगर ये 1 इधर आएगा तो घट जाएगा प्लस में, और घटेगा तो ये हो जाएगा 15 × 15, 15 में 16 चला है, कितना बचेगा, 1/15 के इतना आ जाएगा ना। समकक्ष इधर फिर से बता दें आपको, ये 1 घट जाएगा, और 1 जब घटेगा आपका, 16/15 - 1 r/100, ये हो जाएगा 15 × 15, और 15 में 16 चला गया, कितना बचा, 1। तो यहाँ पर 1/15 और बराबर r/100। पूरा बेसिक समझ लीजिए आप फार्मूले के आधार पर। 5 से काट दीजिए, तो 5 से कटेगा 3 बार में, और 5 से कटेगा 20 बार में, 20 चला जाएगा ऊपर तो 20/3 आ जाएगा। तो r बराबर मेरी निकल के आएगी दर जो है 20/3%, और 20/3% का मतलब 18, बचा कितना, 2, इसके नीचे फिर रख दिया 3, ये आपकी दर निकल के आ गई 6 सही 2/3%। तो इतनी बात क्लियर है आपको। अगर 6 सही 2/3% आपने निकाल ली है, अगर इस चीज़ को हम लगाने के लिए सोचे थोड़ा सा अपने वे में, तो कैसे, देखिए तरीके आपको वही सब बताएंगे जो सब लोग बताते हैं, क्योंकि थोड़ा सा अप्रोच बदल जाएगा। बस ये है, मेरा वो लॉजिक नहीं कि चीज़ों को चिल्ला चिल्ला के बताऊं, नहीं, यही सबसे बेस्ट है, सारे बेस्ट हैं, है ना। चलिए देखते हैं आगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, है ना। चलिए, क्योंकि चिल्लाने का कोई मतलब नहीं है कि बहुत अच्छा तरीका है, लाइक करो, शेयर करो। अरे आपको कुछ समझ में आएगा तो आप कर दोगे, है ना। शेयर करने का आपको लगेगा कि हाँ सर ने मेहनत की है तो ठीक है, वरना आप कहते तो हम भी हैं। चलिए देखते हैं इसमें तरीके में क्या है कि आपको पैसा जो दिया गया है 225 रुपये दिया गया भैया, क्लियर। फिर आपने निकाल लिया रेशियो, तो रेशियो जो निकला मिश्रधन और मूलधन का कितना निकला, 256। क्या यहाँ पर कोई कट सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। कितने साल की बात की गई है, तो मुझे बताइए, क्या 2 साल की बात की गई। अगर 2 साल की बात की गई तो आप यहाँ पर लगा दीजिए वर्गमूल। अगर 3 साल की बात की जाती तो दोनों तरफ लगा देते करडिंग। अगर 4 साल की बात करते तो यहाँ पर हम लोग लगाते 4। यहाँ पर लिखने का मतलब बटे में 1/4, 1/3 ये हो जाती घाती। जैसे मैं लिखा
फिर समझ लो थोड़ा सा, ऐसे यहाँ हमने इसको लिख दिया तो इसको लिख सकते हैं x की घात 1/3। अगर यहाँ हमने 2 लिखा तो 2 लिखो या ना लिखो, इसका मतलब होता है 1/2, या फिर कह सकते हैं डायरेक्ट ये चीज़ वर्गमूल x। क्लियर है? तो अब अगर इसको हम निकालें तो 225 का वर्गमूल 15 आ जाएगा, 256 का 16 आ जाएगा। ये उसी सूत्र से निकला है, कोई नई चीज़ नहीं बता रहे हैं, उसी सूत्र से निकला है। 15 16 आ गया। अब एक चीज़ ध्यान लिख लेना आप लोग, आर प्रतिशत मतलब कि दर प्रतिशत या अधिक प्रतिशत या लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत, इन सब चीज़ों को निकालने के लिए हम लोग एक चीज़ लगाते हैं जिसमें होता है आपका अंतर गुणे 100 और बटे छोटा। ये क्या है? अंतर का मतलब दोनों में अंतर कितना है, तो दोनों में अंतर क्या 1 है, और गुणे 100 लिख दिया, और बटे छोटा, दोनों में छोटा कौन, ये मुझे बता दीजिए। क्या दोनों में छोटा आपको 15 दिख रहा है? 5 से काटा 3 बार, 5 से काटा 20 बार, और 20/3 का मतलब 6 सही 2/3%। क्या चीज़ समझ में आ गई आप, है ना? अगर ये समझ में आ गई तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। क्लियर? अब कुछ नहीं किया, देखो 225 मूलधन था, मूलधन मिश्रधन का अनुपात निकाला। उसके बाद अगर कटने लायक है तो काटा, नहीं कटने लायक है तो उनको क्या कर दिया, तुरंत हमने उसका वर्गमूल निकाल लिया। 2 साल की बात, अगर करडिन की बात की होती 3 साल की तो हम लोग करडिन निकाल लेते। क्लियर है? चलिए तो अगले सवाल की तरफ बढ़े हम लोग। अगले सवाल में कहा है यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 2 वर्ष के पश्चात मिश्र धन का 2.25 गुना हो जाता। ये 2 वर्ष के बाद, कितनी वर्ष की बात, 2 वर्ष के बाद मिश्र धन, मूलधन मिश्र धन का कितना हो जाता, सॉरी ये बताया आपसे है मिश्र धन मूलधन का, मिश्र धन जो है मूलधन का कितना हो जाता, इतना हो जाता है 2.25 गुना। इसका मतलब मूलधन आपका जो है, मूलधन कितना रहा है, 1 अगर रहा है, अगर ऐसे मान लो, ये मान लो आपके पास 2 गुना मान लो, 2.25 गुना रहने दो, 2.25 गुना रहने दो, आपके अंदर 1 रुपया था और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, तो इसका मतलब मिश्रधन कितना हो जाएगा आपका 2 रुपया। अगर मूलधन 1 रुपये था, 2 वर्ष के लिए पैसा दिया गया तो कितना हो गया मिश्रधन 2 गुना। अगर 2.25 गुना कहा गया तो ऐसे तो लिखेंगे, है ना? अगर ये चीज़ आ गई तो सीधी सी बात हम कह सकते हैं, क्योंकि कोई यहाँ पर गुना की बात की है, ना कि संख्या के, विशेष संख्या तो बताई नहीं गई, न तो विशेष पैसे बताए गए, तो हम मान सकते हैं मूलधन मेरा कितना था, मूलधन मेरा 1 था और बाद में कितना हो गया 2.25 गुना हो गया। 2 वर्ष की बात की गई तो हमने मूलधन और मिश्रधन का अनुपात लिख लिया, मूलधन 1 माना था और ये कितना 2.25। अगर ये आ गया तो ये मुझे बताओ 2 साल की बात की गई तो इसका वर्गमूल अगर निकाल ले, कटने लायक तो है नहीं कोई, तो इसका वर्गमूल 1 का वर्गमूल 1 ही रहेगा। और इसको कैसे निकालेंगे, तो हमने फिर लिखा वही चीज़, यहाँ पर कितने लोग आ गए हैं 2, नीचे 1 से भाग किया, कोई फर्क नहीं पड़ा, 2 जीरो लगा दिए। 225 का क्या 15 आ जाएगा, और 225 का अगर 15 आ गया, ऊपर का ये 15 आ गया, नीचे 100 का कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, पूरे का वर्गमूल निकलेगा ना, तो 100 का 10 आ गया, जीरो कटा ये आ गया, जब जीरो कटेगा तो 1.5 और 1.5 आ गया, इसका मतलब 1:1.5 आ गया, 1:1.5। ये अगर ये चीज़ बन गई तो फिर वही चीज़ निकाल दो, आर प्रतिशत दर प्रतिशत मतलब क्या हो जाएगा, अंतर कितना है 0.5। देखो दोनों में अंतर कितना है, यहाँ 1.5 है, यहाँ 1 है, 0.5 अंतर गुणे 100 और बटे छोटा, दोनों में छोटा 1 है, 0 काटा तो यहाँ पर 1 जीरो बढ़ जाएगा, यहाँ 5 बन गए, ये 0 0 कट गए और 5 दहम 50। दर जो आपकी निकल के आ गई वो 50% निकल के आ गई। सीधी सी बात, कुछ नहीं किया, बस केवल एक मान लिया मूलधन, ये मान लिया 2.25, इसका निकलता है 1, इसका निकलेगा आपका 1.5 और 1.5 निकला, डिफरेंस कितना आ गया 5 गुणे 100 और बटे क्या हो जाएगा, बटे छोटा, छोटे में 1 है, ये 0 काटा ये बन गया, है ना, ये 0 0 5 50%, कुछ नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, कुछ खास नहीं इन चीज़ों में है, बिल्कुल बेसिक तरीके से आराम समझते चलिएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ें, हटा दें इसको। अगले सवाल में कहा है आपका, कोई धनराशि 3 वर्ष में अपनी आय का 8 गुना हो जाती है। कोई धनराशि 3 वर्ष में अपनी आय का 8 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात करो। ब्याज की दर आपसे पूछा है कि कोई धनराशि मेरी 1 रुपये थी और 3 वर्ष के लिए हमने किसमें दे दी, बैंक में दे दी, बैंक ने CI दिया, मतलब कि कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, और 3 साल में कितनी हो गई 8 गुनी हो गई। 1 रुपये थे 8 हो गए, 100 रुपये थे 800 हो गए, 1 लाख थे तो 8 लाख हो गए। क्लियर है? तो क्या पूछ रहा है आपसे, इसका पूछ रहा है आपसे दर पूछ रहा है, किस दर पे, बैंक ने दर क्या दी है। तो यहाँ पर 3 साल की बात है तो हम करडिंग यहाँ पर लिखेंगे, है ना, 1
और यहाँ पर 8, मतलब कि घनमूल जिसको बोलते हो, है ना, घनमूल। अब 1 का घनमूल 1 ही आएगा, 8 का घनमूल कैसे लिखेंगे? जैसे 4 होता था तो 4 के जोड़े हम लोग बना लेते थे, 2 दूनी 4। अगर 8 है तो 8 के कितने जोड़े बनेंगे? यहाँ पर 3 का जोड़ा बनाते हैं, तो यहाँ पर कितना निकल के आएगा? 2 निकल के आएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8, या फिर ऐसे भी कह सकते हो, ये है, आपको समझा दे बिल्कुल सिंपल वे में, इस प्रकार से कुछ लिखा होगा। 8 को हम ऐसे तो लिख सकते हैं, ये 1/3 घात, अगर ये हो गई तो 8 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 की घात 3। अगर 2 की घात 3 हो गई तो ये घाते कट गई, 2 की घात 1 मतलब कि 2 आ गई। ठीक, अगर इसको स्लो करके देखोगे तो बहुत अच्छे समझा है इस कॉन्सेप्ट को। तो ये हो गया 1:2 का। अंतर कितना है दोनों में? 1 अंतर गुणे 100 बटे छोटा, छोटा दोनों में कौन? 1। 1 से 1 कटा, दर आपकी कितनी आ गई? 100%। जो दर थी वो 100% थी। रेट आपका क्लियर है? चलिए आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल में दिया है आपका, पढ़ लीजिए। कहा है 102400, लंबी डिजिट है, 102400 रुपये का 3 वर्ष में 145,800 145,800 हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात करो। अब ये है आपको 10 दिया है, 2400, ये पैसा जो है, ये पैसा कितने साल में? तो ये पैसा आपको बताया है 3 साल में। 3 साल में कितना हो जाता है? तो ये हो जाता है 145,800, इतना पैसा हो जाता है। मतलब कि ऐसा मान लो ये 500 था 1000 हो गया, 2000 था 7000 हो गया, इस प्रकार से इतना पैसा हमने बैंक को दिया, बैंक ने कितना घुमा दिया? इतना। कितने साल में? तो 3 साल में। अगर 3 साल में घुमा दिया मूलधन मिश्रधन बना करके, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से निकाल लेंगे कि दर निकालनी। दर निकालने के लिए पहले आपको बताया कटने लायक जहाँ तक हो काट दो, तो ये देखो 0 कट गए। अगर ये इतना कट गए, क्या और कर सकते हैं? तो हम अगर ट्राई करें तो 2 से तो कट ही जाएंगे, नहीं कुछ ज़्यादा। 512 ये आ गए, और ये काटा तो 7 से कटे और 729 ही आ गए, इतना आ गए। अगर तो आपके ये बन ही चुके हैं। अब क्या करना है कि अब हमको निकाल देना है इनका करड़ियों की। 3 साल की बात है, अगर 2 साल की बात है वर्गमूल निकालते हो, 3 साल की बात है तो इसका हम लोग क्या निकाल देंगे? घनमूल निकाल देंगे। और घनमूल निकालने के लिए मैंने शॉर्ट क्लास आपकी बनाई है, आई बटन पे है, और इन डिस्क में मैंने दे रखी है शॉर्ट क्लास कि कैसे निकालते। और फिर भी मैं बता देता हूँ यहाँ पर कि 2 लास्ट में कितना है? 2 को आप गुणा करो 3 बार, मतलब कि 2 की घात 3 लगा दो। 2 की घात 3 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख दो। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 लिखा, कितना है? 2 दूनी 4 दूनी 8। आगे की अगर 2 संख्याएं हैं तो आप छोड़ दो, अगर 3 4 संख्या होता तो उनके लिए हम बताते क्या होता। ठीक है, तो आगे की 2 संख्याएं वो छोड़ दिए, आंसर आपका आ गया 8। फिर हमने क्या किया? यहाँ पर देखा 9, तो 9 के लास्ट, सबसे लास्ट में कितना है? 9। 729 में 9 को 3 बार जब गुणा करोगे, 9 गुणे 9 गुणे 9, तो 9 9 81, और फिर 9 से गुणा करोगे तो 9 1 9। इकाई का अंक लेना है मुझे, केवल इकाई का अंक। इकाई का अंक कितना है आपका? 9, है ना, बाकी कुछ नहीं मतलब है। इसमें भी 2 दूनी 4 दूनी 8, इकाई का अंक लेना था। अगर मान लो 5 होता तो 5 25 5 125, अब 125 इकाई का अंक कितना लेते? केवल 5। ऐसे ही 9 का 3 बार गुणा किया, 9 9 9 का, तो इकाई का अंक कितना निकला? 9। अगर ये निकल आया तो आगे के 2 संख्याएं छोड़ दो, यही आपका घनमूल है। क्लियर है? जो घनमूल पूर्ण रूप से निकल सकते हैं उनके लिए यही तरीका है। अगर आगे कोई संख्या देते हैं तो हम लोग उनका देख लेते हैं कैसा क्या करते, और उसको ज़्यादा आपको समझना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसकी मैंने डाल दी है, आई बटन पे भी चेक कर सकते हैं कई सारी जगह पर। ठीक है, अब क्या करना है? दर निकाल ली, तो अंतर कितना है बता सकते हो? 1 है अंतर गुणे 100 बटे छोटा दोनों में कौन है? 8 है। 4 से कटा 2 बार में, 4 से कटा 25 बार में, मतलब 12.5। 25 का आधा और 25/2 का मतलब 12, सही 1/2%। ये बात क्लियर है यहाँ तक? अगर ये चीज़ क्लियर है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए। मैंने बताया फिर आपको, अगर कटने लायक हैं तो काट दो, नहीं कटने लायक है तो वहीं से प्रक्रिया स्टार्ट कर दो। 2 साल का तो वर्गमूल, 3 साल का तो घनमूल। दर निकालने के लिए अंतर, दोनों का अंतर गुणे 100 बटे छोटा, बस छोटा मतलब दोनों में छोटा हो। क्लियर? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, एक समस्या आ रही है आप लोगों के साथ में, कोई चैप्टर जब स्टार्ट करते तो आप बहुत अच्छे से पढ़ते हो, फिर आप क्या होता है जब हम सोचते हैं उसको डीप में पढ़ा दें तो आपके कुछ कर्म ठीक ठाक नहीं लगते हैं, फिर आप उसको पढ़ने बंद कर देते हो, देखते नहीं हो, अच्छा समझते नहीं हो। तो क्या करें? वैसे ही पढ़ाएं जैसे जनरली चल रहा है। बस प्रॉफिट लाइफ स्टार्ट किया, जो भी सरल सरल चीज़ें हैं वो आपको बता दी, 1 सेकंड में ख़त्म।
ये चीज़ें आप अगर ऐसा चाहते हो तो ऐसा स्टार्ट कर दें, क्योंकि मैं यही देख रहा हूँ कि जो जनरली व्यूअर्स होते हैं वो भी कम हो रहे हैं, आप लोग देख नहीं रहे हो अच्छे से, पढ़ नहीं रहे हो, वॉचिंग टाइम भी वो भी नहीं मिलता मुझे, क्योंकि हम ये समझ रहे हैं हमको देखो इस लाभ से नहीं मतलब कुछ खास है कि मेरा कितना लाभ है, हम ये सोच रहे हैं कि जो मेहनत करते हैं उन्हें वो तो सार्थक जाए। ये बताओ क्या 20, 25, 40 बच्चों के लिए मेहनत करते हैं इतनी? क्योंकि वैसे ऑफलाइन जो पढ़ाते तब भी 50, 60, 100 लोगों को पढ़ा लेते थे। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा इस चीज़ों को समझो। अगर आप 40 भी देखते हो, 40 लोग भी देखते हो तो उसको पूर्ण रूप से देखो, पूरा वीडियो देखो, कम से हम समझ तो पाएँ कि हाँ आप लोगों ने पढ़ा है, वरना थोड़ा डिमोटिवेशन हमको मिलता है कि हाँ देखो बच्चे पढ़ नहीं रहे, मन नहीं लगता उनका, है ना। चलिए, और इन सब चीज़ों की बात करेंगे, आप क्यों नहीं पढ़ रहे हो, पढ़ना चाहते हो नहीं पढ़ना चाहते हो, क्या समस्या है, तो कल की क्लास में बात करेंगे। चलिए, हाँ सवाल की तरफ बढ़ते हम लोग हैं। तो सवाल दिया हुआ है, कोई धनराशि 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4,840 रुपये तथा 3 वर्ष में 5,324 रुपये हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात करो। ये आपसे कहा है 2 वर्ष में यही पैसा था 4,840 रुपये हो गया, मुझे नहीं पता कोई पैसा था, ये था, ये 2 वर्ष में इतना हो गया है ना, और 3 वर्ष में, ये 3 वर्ष आई बात तो 5,324 रुपये हो गया पैसा। ठीक, अगर ऐसे सिचुएशन आपकी बनती है 2 वर्ष का अलग मिश्र धन दिया हो और 3 वर्ष का अलग मिश्र धन दिया हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, जहां तक कट सके काट दो और उसके बाद में आप एक ही चीज निकाल दो, दर बराबर। आप एक चीज याद रखना इस रामबाण को, अंतर गुणे 100 बटे छोटा। क्लियर? तो आपने क्या निकाला, देखो क्या काट सकते हैं यहाँ से, तो देख ले यहीं पर, तो यहाँ 0 काटा, 0 तो कटेंगे नहीं, तो यहाँ से देखो 4 से कटेगा, 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 4 एकन 4, ये 0, फिर 4 से काटा, 4 एकन 4, 4 तियाँ 12, फिर 4 तियाँ 12, 4 एकन 4, ये कट गए। अब अगर देखें इसको तो क्या 11 से कट जाएगा, तो 11 से कटेगा 11, 11 में 121, 0 लगा दिया, 11, 11 में 121, 11 दूनी 22 और 11 एकन 11, यहाँ तक आ गया। ठीक, फिर अगर देख लें कि अब कटेगा तो हाँ अभी 11 था हम 110 और 11 गिरहम 121। क्लियर है सारी चीज़ें? अब ये अगर इतना आ गया तो अब 2 वर्ष 3 वर्ष अलग अलग चीज़ें थी, तो ऐसा तो है नहीं यहाँ वर्गमूल लगा दो यहाँ घनमूल लगा दो, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप अंतर गुणे 100 बटे छोटा कर दो। अंतर कितना है, 1 गुणे 100 बटे छोटा, दोनों में कौन है 10, ये कटा, उत्तर आपका जो है वो 10% आ गया। क्लियर सारी चीज़ें? अगर ये क्लियर है, ये समझ चुके हो, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। और आपके लिए ये सवाल, इसको आप देख लीजिए, समझ लीजिए और इसको ट्राई करने की कोशिश करिए। अगर नहीं लगता है तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम बताइए, क्या समझ में नहीं आया, और अगर आ जाता है तो आप उत्तर बताइए। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।